आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 8 रैखिक समीकरणों का निकाय से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया हूँ। तो इसमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में इस टाइप का रहता है। इक्वेशन जो रहता है वो 3 इक्वेशन रहते हैं। तो उन 3 इक्वेशन के बेस पे हम लोग को a(x = b) की वैल्यू मिल जाता है। यहाँ पर x y z के गुणांक है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। और ये जो एक्स वाई जेड है ये एक्स के लिए है, और यहाँ पर d1 d2 d3 है वो b के लिए है, b की वैल्यू। अब इसके बाद देख लेते हैं ये जो फर्स्ट कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें मॉड ए इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल में नहीं होती है तब हम लोग ए का इन्वर्सिबल ज्ञात कर तब क्या होगी, ए इन्वर्सिबल होगा। तो इस कंडीशन में ए इन्वर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और ए इन्वर्स की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ से हम लोग को एक्स वाई और जेड की वैल्यू ज्ञात करने में सुविधा हो जाएगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किए हैं। अब कंडीशन सेकेंड है। तो इस कंडीशन में जो मॉड ए की वैल्यू अगर ये 0 के इक्वल हो जाती है, अगर ये जो दिए गए मैट्रिक्स है उसको हम सारणी के रूप में हम अरेंज करेंगे और उसके मूल्यांकन करेंगे, तो उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में दो टाइप से पॉसिबल है। देन एडजॉइन ए इंटू बी, अगर एडजॉइन ए इंटू बी करेंगे तब वैल्यू अगर 0 के इक्वल में नहीं होगी तब असंगत होगा, और अगर एडजॉइन ए इंटू बी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल मिल जाएगी हमें तब ये हो जाएगा संगत होगा, तब ये संगत होगा। या असंगत भी हो सकता है, बट इसमें संगत होने के चांस ज़्यादा रहता है, संगत हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखने वाले हैं अभी। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 इस टाइप से है, दर्शाइए कि समीकरण निकाय संगत है और उनका हल ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है ये इक्वेशन संगत है और हमें इनका हल भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी मैं कंडीशन सेकंड बताया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो जो दिए गए इक्वेशन है इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन, या गिवन दैट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, गिवन दैट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको हम लोग 5x + 3y + 7z = 4 एंड 3x + 26y + 2z = 9 एंड थर्ड इक्वेशन है 7x + 2y + 10z = 5। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन मिला है हमें। तो इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग को जो एक्स वाई और जेड का जो गुणांक है तीनों से इक्वेशन में, उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स बना देंगे उसके बेस पे। यहाँ से मिलेगा हम लोग को 5 3 7 3 26 एंड 2 7 2 एंड 10, ये मिल गया। अब यहाँ पर जो सेकेंड मैट्रिक्स होगा एक्स वाई एंड जेड, एंड थर्ड जो मैट्रिक्स है वो थर्ड मैट्रिक्स जो होगा यहाँ पर ये मिलेगा हम लोग को 4 9 एंड 5। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं हम लोग को एक फार्मूला के बेस पे सॉल्व करेंगे, ax = b। तो यहाँ पर जो ये जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है वो a की वैल्यू है, सेकंड मैट्रिक्स जो है वो x की वैल्यू है, और जो थर्ड मैट्रिक्स है ये b की वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो यहाँ पर a की वैल्यू, ये मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स, ये a की वैल्यू है। हम लोग इसको सारणिक बना करके हल करेंगे। तो देखेंगे वहाँ पर अगर इसकी मूल्यांकन करेंगे तो अगर वैल्यू 0 आ जाएगी तब हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ सकती है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ए इक्वल, यहाँ पर सारणी के रूप में अरेंज कर लेते हैं इसको, 5 3 7 3 26 2 7 2 एंड 10, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आता है देख लेते हैं। 5 इसके लिए, तो इन दोनों को इंटू करेंगे, फिर इनका इंटू करेंगे, कितना हो गया, 260 होगा, -4 n -3 ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी इसके लिए। इसका इंटू यहाँ करेंगे, कितना होगा ये 30, माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये 14, 7 के लिए +7, तो वैल्यू हम लोग को इसके लिए हम लोग को वैल्यू मिलेगी, इसका इंटू यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, कितना मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पर मिलेगा 6 मिलेगा, माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो यहाँ से अब इसके लिए इसका इंटू होगा, अब इसका इंटू यहाँ करेंगे, ये होगा 182 होगा, मतलब 182। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पेज में, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कितना होगा वैल्यू। तो वैल्यू इस टाइप से मिल जाएगी हमें। 5 ब्रैकेट में होगी वैल्यू 256 है, और यहाँ पर इस टाइप से ये अरेंज हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसको हम लोग देखते हैं ये कितना हो रहा है, तो इसको हम लोग टोटल हम ऐड करेंगे तो ये तो कितना होगा, और ये अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये तो सेम होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये भी कितना होगा, इतनी वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर हम लोग की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये वैल्यू किसका हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। जब इसकी वैल्यू जब 0 हो जाती है, तो जब ये वैल्यू इसकी वैल्यू जब हम लोग को 0 मिल जाती है, तो यहाँ पर हम लोग सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कंडीशन में तो इस ए इनवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज़ नॉट इनवर्सिबल। अभी इनवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लोग को तो ए इनवर्स की वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ से, तो ए इनवर्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एडजॉइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, एडजॉइन ए इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एडजॉइन की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए लेट ए आई जे इज़ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे वैल्यू, A11 की वैल्यू निकालेंगे, A11 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर A11 के लिए हम लोग को मिल जाएगा, मैं सभी की वैल्यू यहाँ पर A11 की वैल्यू मिले पर, तो अब यहाँ पर हम लोग को A11 की वैल्यू चाहिए, तो A11 के लिए हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 26 2 2 एंड 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे, ये कितना मिलेगा 260 -4, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितना होगा 256 होगा ये। अब इसी टाइप से A12 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो माइनस होगा यहाँ पर, और A12 के लिए यहाँ पर मिलेगा 3 7 2 एंड 10। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करें, कितना मिलेगा हम लोग को, यहाँ से इसका मिलेगा 30 -14 इक्वल हम लोग को मिलेगा हम लोग को -16 मिलेगा। इसी टाइप से A13 के लिए हम लोग को 13 के लिए वैल्यू मिलेगा हमें 3 7 26 एंड 2। अब इसके बाद इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा 6 माइनस इसका इंटू यहाँ कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हम लोग को 182। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, माइनस में वैल्यू मिलेगी, तो माइनस में 176 होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं A21 के लिए, तो यहाँ माइनस होगा। अब A21 के लिए हम लोग को वैल्यू मिलेगी 3 2 7 एंड 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसका इंटू यहाँ
कितना मिलेगा 30 माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये मिल जाएगा 14, तो मिल जाएगा माइनस 16। अब A22 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो A22 के लिए हम लोग को मिलेगा A22 के लिए 5, 7, 7 एंड 10। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, इसका इंटू यहाँ करेंगे कितना मिलेगा 50 माइनस 49, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हम लोग को 1 मिलेगी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं A23 के लिए, तो A23 के लिए यहाँ पर माइनस होगा, तो A23 के लिए यहाँ पर 5, 7, 3 एंड 2, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस चिन्ह होगा। उसके बाद इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 10 माइनस इन दोनों का इंटू करेंगे तो 21, तो यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगी हम लोग को प्लस में वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 11। अब इसके बाद A31 के लिए हम लोग को A31 के लिए यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 3, 26, 7 एंड 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटू पहले 3 का 10 के साथ इंटू करेंगे तो ये मिलेगा 30 माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये मिलेगा 182 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा इसके लिए हम लोग को वैल्यू मिलेगा माइनस में वैल्यू मिलेगी, तो ये कितना मिलेगा, यहाँ से हम लोग को यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये 3, ये 26 ये ठीक है, ये 7 है तो ये 10 नहीं होगा, ये 2 होगा, 2 होगा। इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये कितना होगा, ये 6 होगा। इसको हम हटा देते हैं, कितना मिलेगा हम लोग को यहाँ पर, इसको पूरा काट देते हैं। यहाँ पर मिलेगा हम लोग को इसकी वैल्यू मिलेगी, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो हम इन दोनों का इंटू यहाँ करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6 माइनस 182। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू माइनस में वैल्यू मिलेगी, तो माइनस में वैल्यू कितना मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें हम 6 माइनस करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी 1, 7 एंड 6 होगा। इसके बाद A32 के लिए हम लोग को माइनस होगा, यहाँ पर A32 के लिए यहाँ पर 5, 3, 32 के लिए ये 2 होगा, ये 7 होगा, 5, 3, 7, 2 32 के लिए हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस होगा, उसके बाद इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 10 मिलेगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये होगा 21। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो वैल्यू जो होगी वो प्लस में मिलेगा, तो प्लस में कितना मिलेगा यहाँ पर 11 मिलेगा। अब लास्ट वैल्यू बच गई हम लोग को यहाँ पर, तो A33 के लिए, तो A33 के लिए अब यहाँ पर A33 के लिए मिलेगा 5, 3, 3 और ये 26 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 5 बार में कितना होगा यहाँ पर देख लेते हैं, ये होगा 130 होगा, माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये 9 होगा। इसमें हम 9 इसमें 130 में जब 9 हम माइनस करेंगे तो ये होगा 1, 2, 1 होगा। अब सब की वैल्यू मिल गई, Aij की वैल्यू टोटल भी मिल गई। अब हम लोग को एडजॉइन की वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एडजॉइन A, तो सभी के वैल्यू मिल गए इसलिए हम अरेंज करके लिख सकते हैं। तो पहले अरेंज कर लेते हैं, A11, A12, A13, इसी टाइप से A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर, तो मैं वैल्यू के यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम लोग को एडजॉइन A की वैल्यू मिल गई, तो इसके बाद हम लोग एडजॉइन A इंटू B करेंगे। तो एडजॉइन A इंटू B कर लेते हैं यहाँ पर, तो एडजॉइन A इंटू B करेंगे जब, और
उस कंडीशन में अगर वैल्यू टोटल मैट्रिक्स की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो हम लोग का जो प्रूफ करना है संगत, वो प्रूफ हो जाएगा। संगत को हम लोग कंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजॉइन ए इंटू बी, एडजॉइन नेक्स्ट पे से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजॉइन ए इंटू बी। तो यहाँ पर एडजॉइन ए की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड एडजॉइन बी की वैल्यू भी लिख लेंगे, सॉरी बी की वैल्यू। तो एडजॉइन ए की वैल्यू यहाँ पर है 2 5 6 -16 -1 7 6 -16 1 11 -1 7 6 11 एंड 1 2 1। ये हो गया एडजॉइन ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू है 4 9 5 4 9 एंड 5 है। अब इसके बाद हम इसका मैं इंटू यहाँ पर मैं नीचे में इंटू कर देता हूँ इसका, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। इंटू पहले कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो वैल्यू इस टाइप से मिल जाएगा हम लोग को। तो अब सेकेंड रो का इस फर्स्ट कॉलम इस कॉलम के साथ करेंगे, थर्ड रो का भाई हम इस कॉलम के साथ करेंगे तो वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर हम लोग इसके लिए वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू मिलेगा -64 +9 एंड +55 होगा। इसके बाद जो वैल्यू होगी -704 होगा एंड +99 एंड +605 होगा ये। अब इसके बाद हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू टोटल इसकी वैल्यू कितनी होती है हो रही है। तो इसको हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, ये दोनों हम ऐड करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगा 4 8 और 4 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 201 होगा। अब इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर देते हैं, -16 ये है, सॉरी -64 है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो प्लस में कितना होगा 64 होगा। अब इसको यहाँ पर -704, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 704 होगा। मतलब टोटल मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 0 0 होगा, 0 0 0। तो ये 0 हो गया, मतलब टोटल वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया। मतलब यहाँ पर एडजॉइन ए इंटू बी की वैल्यू क्या मिल गई 0, एडजॉइन ए इंटू बी की वैल्यू हम लोग को 0 मिल गई। मतलब यहाँ पर एडजॉइन ए इंटू बी इक्वल 0। तो ये वाली जब कंडीशन प्रूफ हो गई, इसकी वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को 0 मिल गया। तो 0 मिल गया मतलब यहाँ पर जो दिए गए इक्वेशन हैं, जो 3 इक्वेशन दिए हैं, तो दिए गए जो इक्वेशन हैं वो क्या होगा संगत होगा। तो संगत को हम कंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट कंडीशन क्या होगा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन इज कंटिन्यूअस। ये क्या होगा कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस हो गया तो इसके बाद ये तो प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग को सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम लोग को ये प्रूफ हो गया, तो अब क्या करेंगे, जो दिए गए इक्वेशन है हम लोग को उसकी वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद जो 3 इक्वेशन है उन तीनों इक्वेशन में से कोई भी हम 2 इक्वेशन लेंगे। तो स्टार्टिंग हम फर्स्ट दो इक्वेशन ले लेते हैं। उन दोनों इक्वेशन में से हम जेड की जो वैल्यू उसको हम लोग के मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट फर्स्ट 2 इक्वेशन है ना उसको ले लेते हैं। फर्स्ट तो फर्स्ट 2 इक्वेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट 2 इक्वेशन में जो फर्स्ट 2 इक्वेशन है इसमें हम लोग जो जेड है उस जेड की वैल्यू हम लोग के मान लेते हैं। तो जेड की वैल्यू हम लोग के मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को तो इक्वेशन इस टाइप से है। इक्वेशन को मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है 5x + 3y + 7z = 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है
3x प्लस 26y प्लस 2z इक्वल 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पर जो z है, इस z की जगह पर हम लोग k रख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 5x प्लस 3y प्लस 7k इक्वल 4, और सेकंड मिलेगा हम लोग को 3x प्लस 26y प्लस 2k इक्वल 9। अब हम लोग को यहाँ से एक्स और जेड की एक्स वाई और जेड की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स के मेथड से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो जो के वाला वैल्यू है उसको हम लोग राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग को मिलेगा 5x प्लस 3y इक्वल 4 माइनस 7k, और यहाँ से 3x प्लस 26y इक्वल 9 माइनस 2k। इसके बाद हम लोग इसको मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर लेते हैं इसको। तो मैट्रिक्स के रूप में अरेंज करेंगे तो हम लोग को वैल्यू स्टेप से मिल जाएगा। इसको हम अरेंज करेंगे तो ये 5 5 3 3 एंड 26 ये फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा। तो सेकेंड मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगा एक्स वाई का, और इक्वल में एक मैट्रिक्स और बनेगा यहाँ पर। तो ये मैट्रिक्स बनेगा 4 माइनस 7k 9 माइनस 2k। ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको a मान लेंगे, इसको x मानेंगे, इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको a मान लेते हैं। तो a x इक्वल b, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a, अगर लिखना चाहें तो a इक्वल 5, ये 5 है, 5 3 3 26, ये a की वैल्यू हो गई, और x की वैल्यू यहाँ पर होगा x y होगा एक्स वाई, और यहाँ पर जो b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू होगा 4 माइनस 7k 9 माइनस 2k, ये हो गया b की वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग को x की वैल्यू चाहिए। तो x की जब x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे x की वैल्यू चाहिए तो ऐसे निकलेगा यहाँ पर हम लोग के पास x इक्वल a इन्वर्स b। तो हम लोग को a इन्वर्स की वैल्यू चाहिए। तो a इन्वर्स की वैल्यू चाहिए तो a इन्वर्स के लिए हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, एडजॉइन निकालेंगे, एडजॉइन की वैल्यू निकालेंगे और मॉड a की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम लोग a इन्वर्स निकालेंगे, फिर b के साथ इंटू करेंगे तो हम लोग को x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। लेट aij इज कोफैक्टर ऑफ aij। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। मैं वैल्यू के यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी a11 के लिए हम लोग को वैल्यू यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए तो क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा 26 मिलेगा, और a12 के लिए मिलेगा, इसके लिए ये मिलेगा तो ये -3 होगा, और a22 के लिए मिलेगा, इसके लिए मिलेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को 3 मिलेगा। एक और वैल्यू बच गया ये a21 है। अब a22 को वैल्यू जो मिलेगा, मतलब इसके लिए मिलेगा तो ये वैल्यू मिलेगा। तो ये कौन सा वैल्यू है, ये 5 है, तो ये वैल्यू भी क्या होगा, ये -3 होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम अरेंज करके लिख लेते हैं। तो एडजॉइन a की वैल्यू, एडजॉइन a इक्वल a11 a12 a21 a22। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, इसके लिए 26 -3 और ये 5 होगा। एडजॉइन ए की वैल्यू मिल गए। अब इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर, इसके लिए हम लोग 5 3 3 एंड 26।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे, इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को 130 माइनस 9, तो इक्वल हम लोग को मिल जाएगा 121। तो इसकी ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो 121 डज नॉट इक्वल जीरो। अब क्या होगा, जब इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल में, जब इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर इसका ए का इन्वर्स पॉसिबल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज इन्वर्सिबल। ए इज इन्वर्सिबल, जब ए इज इन्वर्सिबल होगा इसलिए हम लोग ए इन्वर्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्वर्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एक, सॉरी यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं यहाँ ए इन्वर्स के लिए। तो ए इन्वर्स के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडजॉइन ए अपॉन मॉड ए। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है, इसको लिख लेते हैं कितना है, सॉरी कितना ये वैल्यू है, तो कितना है इसकी वैल्यू 26 -3 एंड 5, ये वैल्यू हो गई, ये एडजॉइन ए की वैल्यू है। अब जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितना है 121 है, ठीक, ये वैल्यू मिल गई। अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पर x इक्वल ए इन्वर्स बी की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए इन्वर्स की वैल्यू तो यहाँ पर है 1/121 एंड मैट्रिक्स के रूप में है 26 -3 एंड 5। और जो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो b की वैल्यू यहाँ पर है 4 -7 के और यहाँ पर 9 -2 के। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर इंटू कर लेते हैं इसको, तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 1/121। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका जो 26 है इसका इन दोनों के साथ इंटू कर देंगे, फिर -3 का भी इन दोनों के साथ इंटू करेंगे। तो इसका यहाँ इंटू करेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 104 और माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा -182 के होगा। उसके बाद माइनस इसके लिए यहाँ पर इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, ये यहाँ पर ये रो की वैल्यू, ये भी रो की वैल्यू है और एक कॉलम है। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा, इसका इंटू यहाँ होगा और इसका इंटू यहाँ होगा, उसके बाद इसका इंटू यहाँ होगा, तो इसका इंटू यहाँ होगा तो ये वैल्यू मिलेगी। और इसी 26 के इंटू 7 के साथ होगा 7x के साथ, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब इस जो -3 है इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 27 होगा, इसका इंटू यहाँ होगा। तो अब इसका इंटू यहाँ करेंगे, इस -3 का इंटू 9 के साथ होगा तो कितना होगा 27 होगा। इसका इंटू अब यहाँ करेंगे तो इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना होगा, ये प्लस में 18 के होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कितना, ये 2 रो एंड 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है और ये ओनली कॉलम वाला मैट्रिक्स है। ये 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स नहीं है, ये कॉलम वाला मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट एक ही कॉलम है, तो ये जो 4 - 7 के है ये एक वैल्यू हो गया और 9 - 2 के है ये सेकंड वैल्यू हो गया। अब उसी टाइप से इसका इंटू हम जो -3 है इसका इंटू -3 का इंटू इन दोनों के साथ करेंगे, फिर 5 का इंटू इन दोनों के साथ करेंगे। तो -3 का इंटू इन दोनों के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा, -12 प्लस इसका इंटू यहाँ होगा, -3 का इंटू 7 के साथ होगा, ये 21 के होगा। अब इस 5 के इंटू 9 के साथ होगा तो ये 45 होगा, फिर 5 के इंटू 2 के साथ होगा, 5 के इंटू 2 के साथ होगा तो ये -10 के होगा। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा वैल्यू हम लोग के पास, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा
इस टाइप से वैल्यू मिल जाएगा। 70 यहाँ मिलेगा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो 77 माइनस 176 के, यहाँ पर 33 प्लस 11 के है, ये 11 के। अब क्या करेंगे इसका अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर इंटू कर देते हैं, इसको मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे तो इस टाइप से हो जाएगा 77 माइनस 176 के अपॉन 121 और यहाँ पर 33 प्लस 11 के अपॉन 121। इसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 11 से डिवाइड करेंगे इनको तो कितना मिलेगा 7 माइनस 16 के अपॉन 11 और इसको सॉल्व करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 3 प्लस के अपॉन 11। अब ये जो वैल्यू मिली है ये वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू होगी, तो ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस वाई की वैल्यू होगी। इस टाइप से हम लोग के पास एक्स की वैल्यू कितना मिल गया 7 माइनस 16 के अपॉन 11 एंड वाई इक्वल 3 प्लस के अपॉन 11 एंड लास्ट जो है जेड की इक्वल हम लोग के माने थे, जेड इक्वल के। अब इन तीनों वैल्यू को अगर हम इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करेंगे तो वैल्यू राइट साइड तो वैल्यू प्रूफ हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड प्रूफ हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया।